अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चने की दाल का पुलाव, या फिर हम इसे कबूली भी कहते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने हाफ़ कप के करीब कुकिंग ऑयल लिया है और इसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ की जो अनियन है, प्याज है, उसे बारीक स्लाइस करके शामिल कर दिया है। और अब मैं इसे इतना फ्राई करूँगी कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैंने इसमें से थोड़ी सी प्याज निकाल ली थी, जो आखिर में मैं गार्निश के लिए रखूँगी। अब ये गोल्डन ब्राउन हो गई है प्याज। इसके अंदर मैंने ये 2 तेज़ पत्ते डाले हैं और 1 टेबल स्पून भरकर मैंने साबित गरम मसाला ऐड किया है, साथ ही 1 टीस्पून ज़ीरा भी शामिल किया है। इसके बाद यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून भरकर जो है अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। इसे थोड़ा सा ज़्यादा ही हमें डालना है और उसके बाद फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें चने की दाल शामिल करेंगे। चने की दाल मैंने आधा कप ली थी, जो कि 2 घंटे तक मैंने सोक करके रखी है और अब मैंने इसे ऐड किया है। आप चाहें तो तकरीबन 80% तक दाल को उबाल कर भी शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे उबाला नहीं था। अब मैंने 2 मीडियम साइज़ के जो टमाटोज़ हैं वो शामिल कर दिए हैं चॉप करके, और 3 से 4 हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। अब मैं इसे मिक्स करके और थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पर कवर करके पकाऊंगी। साथ ही मैंने इसमें नमक शामिल किया है। नमक नॉर्मल से ज़्यादा थोड़ा सा शामिल करें ताकि इसका टेस्ट अच्छा आए। और मैं इसे ढककर पकाऊंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। अब टमाटर यहाँ पर तकरीबन तमाम ही सॉफ़्ट हो गए हैं, लेकिन दाल अभी थोड़ी सी नहीं गली है, तो मैं इसके अंदर आधा कप के करीब पानी शामिल कर रही हूँ। और पानी मैंने गर्म कर लिया है। गर्म पानी मैं इसमें शामिल करूँगी। इस तरह दाल जल्दी गल जाएगी और दोबारा से मैं इसे ढककर 5 मिनट तक के लिए पकाऊंगी और फिर इसका पानी ड्राई कर लूँगी। दाल जो है वो गल गई है और अब मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून के करीब दही शामिल कर रही हूँ। आँच मैंने हल्की कर दी थी दही शामिल करते वक्त, या तो आप चूल्हा बंद भी कर सकते हैं इस टाइम, वरना दही के जो है वो पीसेस नज़र आते हैं खाने में। उसके बाद आप यहाँ पर मिक्स हरा धनिया और पुदीना तकरीबन 1 मुट्ठी के करीब अपने अंदाज़े से शामिल कर लें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद इसके अंदर मैंने 1.5 कप के करीब चावल भिगोकर रख दिए थे धोकर, वो मैंने शामिल कर दिए हैं। और यहाँ पर मैं तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। आप 1.5 गिलास भी शामिल कर सकते हैं। साथ ही 2 टेबल स्पून भरकर मैंने लेमन जूस शामिल किया है। अब मैं इसे तेज़ आंच पर पकाऊंगी कुछ देर के लिए ढककर, ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। पुलाव का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब इस वक्त मैं थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ और इसे दम दूँगी। पुलाव तैयार हो चुकी है। इसे मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हल्की आंच पर दम दे दिया है। पुलाव को मैंने डिश आउट कर लिया है और जो प्याज मैंने गोल्डन फ्राई करके अलग रख ली थी वो इसके ऊपर से गार्निश कर दिए। थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना गार्निश किया और साथ ही थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला भी मैंने इस पर निकालते वक्त शामिल किया है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि ये आपको कैसी लगी। अगर रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलें। अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।